गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। और सबसे पहले ये सोचिए कि प्रॉफिट और लॉस हमें होगा कहाँ। ऑफ कोर्स किसी बिजनेस में। ठीक है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ही यहाँ बात की जाती है। कोई सामान आप खरीदोगे, उसको बेचोगे तो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है, तो एक टर्म एग्जिस्ट करती है सीपी। क्या है टर्म? सीपी। सीपी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी आपने जिस कीमत पर सामान को खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पर गए हो, मान लीजिए आप स्टेशनरी से कोई सामान खरीद रहे हो, जो व्यक्ति आपको बेच रहा है, आप अपने पर्सपेक्टिव से मत सोचो, जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके पर्सपेक्टिव से सोचो। जो आपको वो कॉपी या किताब या जो भी चीज आप खरीद रहे हो बेच रहा है, उसने भी तो किसी से खरीदा होगा, वो भी कहीं से खरीद के लाया है। तो उसने जिस प्राइस पर खरीदा उसको आप कहते हो कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक और टर्म एग्जिस्ट करती है एसपी, मींस सेलिंग प्राइस। अब उसने जिस प्राइस पे आपको बेचा वो है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर आप कहीं फल भी खरीदने जा रहे हैं तो जो व्यक्ति फल बेच रहा है वो भी पहले कहीं से खरीद के लाया होगा। मान लीजिए उसने खरीदा था 10 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा था? 10 रुपए में। वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन वो आपको कितने रुपए में देगा? 15 रुपए में देगा। तभी तो उससे कोई फायदा हुआ खरीदने का। वो खरीद कर लाया क्यों है? ताकि आपको बढ़ा के बेच सके। उसने 10 रुपए में खरीदा, वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। वो आपको 15 रुपए में बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस हो गई। अब इसके बीच का जो अंतर है, 15 में से 10 गए 5, ये जो 5 रुपए है ये उसका प्रॉफिट या फिर गेन है। क्या है? प्रॉफिट या फिर गेन। ठीक है, एसपी में से हमने क्या किया? सीपी माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिला? प्रॉफिट या फिर गेन। उसी तरीके से मान लीजिए वो 10 रुपए में ही सामान लाया था, लेकिन बहुत रात हो चुकी है, उसे घर जाना है, उसका सामान ज्यादातर बिक चुका है। अब उसके पास कोई भी कंडीशन हो सकती है, मैं आपको बस एक कंडीशन दे रही हूँ कि कई बार हम जितने पे सामान खरीद के लाए होते हैं उससे कम पे भी बेच देते हैं। उसकी कई सारी वजह हो सकती है, उसमें से एक वजह मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि मान लीजिए कोई सब्जी बेचने वाला है या फल बेचने वाला है, बहुत रात हो गई है, उसे घर जाना है, उसका सामान लगभग बिक चुका है। ठीक है, कोई एक छोटी सी चीज 10 रुपए की कोई चीज बची हुई है, तो वो बोलेगा भाई 8 रुपए में ही ले लो, लेकिन ले लो। ठीक है, 8 रुपए में ही वो उसको बेच देगा, क्योंकि उसको बस बेचना है। 2 रुपए का घाटा भी हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसने कम में बेच दिया, इसे 2 रुपए का क्या हो गया? घाटा हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि हमने 10 में से 8 माइनस किया, यानी कि सीपी में से एसपी माइनस किया, तो इसको क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। इससे बस आपको इतना समझना है, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो एसपी माइनस सीपी, अगर आपको लॉस चाहिए तो सीपी माइनस एसपी। कोई डाउट? ऑफ कोर्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है? परसेंटेज निकालो। क्वेश्चन में हमें कहेगा परसेंटेज निकालो। फॉर एग्जाम्पल, एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मानसी ने कार खरीदी है। क्या खरीदी है? कार। कितने में? 2,50,000 में। 2,50,000 में उसने कार खरीदी और इसको बेच दिया 3,48,000 में। कितने में बेच दिया? 3,48,000 में। अब हमसे कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करो। पहले आप कैलकुलेट करो कि इसका प्रॉफिट है कितना। प्रॉफिट इसको हो गया है 98,000 का। कितना प्रॉफिट हो गया है? 98,000 का। हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट का परसेंटेज। अब परसेंट निकालने में सबसे पहले आपको तो इतना ध्यान रखना है, प्रॉफिट का परसेंट निकालना है। प्रॉफिट हो गया 98,000। निकालना किस पे है? चाहे आपको प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो या फिर लॉस का परसेंट निकालना हो, निकालना आपको सीपी पे है। किस पे है? सीपी पे है। जितने में सामान को खरीदा गया था उसकी कॉस्ट प्राइस पे ही आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ज्यादा लोग ये मिस्टेक करते हैं, तो बिल्कुल इसको दिमाग में बैठा लीजिए। आपको प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो या लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो,
आपको कैलकुलेट सीपी पे ही करना है, कॉस्ट प्राइस पे ही करना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 39.2%। ठीक है, बस सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना हो या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट करना है सीपी पे। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, सीपी आपको दे रखा है 2516, एसपी आपको दे रखा है 2272। ठीक है, 2272 आपको एसपी दे रखा है, आपको यहाँ दिख रहा है सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो आपको बोल रहा है लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करो, आप माइनस कर लेना पहले कि कितने का लॉस हुआ है, उसके बाद नीचे क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना हो या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना हो, किस पे कैलकुलेट करना है, सीपी पे, दिमाग में बैठा लीजिए एकदम। ठीक है, इसका आंसर कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट हो तो उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। I will give you the solution. Thank you so much.